जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल का वो दिन जब आतंकियों ने 26 पर्यटकों की हत्या कर दी थी। इस कायराना आतंकी हमले के आज 1 महीना पूरा हो गया है। इस 1 महीने में काफी कुछ हुआ। भारत ने कूटनीतिक स्तर पर सिंधु जल समझौता रद्द किया, पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह किया, पाकिस्तान के साथ जंग जैसी स्थिति बनी और फिर युद्ध विराम हो गया। और वहीं पहलगाम हमले की जांच से लेकर भारत के ग्लोबल मिशन तक ये सब हुआ। ऐसे में सवाल ये कि पहलगाम का 1 महीना पूरा, कहां है दरिंदे, कब बदला होगा पूरा? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, साथ ही आपको दिखाएंगे 1 महीने बाद पहलगाम के क्या हालात हैं। शुरुआत करते हैं शो की, लेकिन पहले आप सुन लीजिए ऑपरेशन सिंदूर और भारत के इस ग्लोबल मिशन को लेकर क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। पहलगाम के आतंकवादी कहां हैं? 1 महीने होने वाले हैं। अभी 1-2 दिन में 1 महीना होने वाला है। आज भी नहीं पकड़े गए। अरे उनका निशाना पाकिस्तान होना चाहिए, उनका निशाना चीन होना चाहिए। पहलगाम के आतंकवादियों को पकड़ो। पाकिस्तान को ऑक्सीजन चीन ने दिया है ना, चीन ने तो दिया पाकिस्तान को ऑक्सीजन। चीन के सहायता के बिना पाकिस्तान तो ये युद्ध नहीं लड़ सकती थी। तो आप सांसदों को भेज रहे हैं, बस आतंकवादी को पकड़िए, गिरफ्तार कीजिए, पूछताछ कीजिए। वो कहां है? ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने अभूतपूर्व और अप्रतिम पराक्रम का परिचय दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत स्पष्ट और 2 टूक शब्दों में आतंकवाद को लेकर भारत की नई नीति स्पष्ट कर दी है। वो ये है कि आतंकवाद के साथ कभी वार्ता नहीं हो सकती। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए हैं, लेकिन असेसमेंट के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। और ये जो 6 यमदूत है, आतंकवादी है, उनको पकड़ कर आप एनकाउंटर मत करिए वहाँ और हमने मार दिया, ये नहीं चलेगा। आप उनको पकड़कर दिल्ली में लाइए, इंडिया गेट के सामने खड़े करिए। और जो महिलाएं हैं हमारी, सिंदूर उनका उजाड़ गया है, उनको पहचानने दो कि यही थे। और ये बहुत देश की भावना का विचार करके मैंने कहा है। डेलीगेशन ये बेहद आवश्यक था, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में हमने इस पूरे घटनाक्रम में पहलगाम से लेकर के ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखा, ये काम बेहतर कर सकते थे प्रधानमंत्री जी अगर एक फोन उठा करके एलओपी राहुल गांधी जी को या तमाम दलों के, जैसे हमारे यहाँ लालू जी या तेजस्वी जी को, अलग अलग दलों के शीर्ष नेताओं को एक साथ बिठा लेते, तो ये जो बाहर बयान प्रति बयान चल रहा है वो संभवतः ना चला होता। जब भारत की सेना पाक अधिकृत कश्मीर पे कब्जा कर सकती थी, बलूचिस्तान को पाकिस्तान के नक्शे से मिटा सकती थी, अलग कर सकती थी, ऐसे समय में आपने ट्रंप के कहने पे सीज फायर की घोषणा क्यों की? पूरा देश ये पूछ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत तो उन बहनों के माथे के जो सिंदूर उजाड़े गए थे उसके लिए हुई थी, और उन सिंदूर को उजाड़ने वाले 4 खूंखार आतंकवादी कहां हैं? वो पाकिस्तानी आतंकवादी कहां हैं? उनको मौत के घाट कब उतारा जाएगा? क्या आपको व्यापार की धमकी से सीज फायर करने के लिए उन्होंने मजबूर किया, दबाव डाला आपके ऊपर? बुलाइए संसद का सत्र, हम सब मिलकर पास करेंगे, पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करेंगे।